एक राज्य में बेहद ही ज्ञानी संत आता है और इस संत के आने से राज का हर व्यक्ति खुश हो जाते हैं। ये संत हर रोज शाम को प्रवचन दिया करता था और संत के प्रवचन सुनने के लिए वहाँ के लोग और वहाँ का राजा आया करता था। एक दिन राजा ने संत को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया और संत से कहा कि कल आप वापस अपने आश्रम जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आश्रम जाने से पहले मेरे महल में आएं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और संत राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। फिर संत राजा के महल में जाता है और राजा संत की खूब अच्छे से सेवा करता है। फिर संत राजा की सेवा से प्रसन्न होकर राजा को एक ताबीज देता है और ताबीज देते हुए संत कहता है कि ये ताबीज कोई साधारण ताबीज नहीं है। इस ताबीज के अंदर एक कागज है जिसमें एक मंत्र है। जब भी जीवन में तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा अंत होने वाला है और तुम सब कुछ खोने वाले हो, तो इस ताबीज को खोल लेना और इसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ लेना। और फिर राजा संत का दिया हुआ ताबीज धारण कर लेता है और कुछ साल बाद राजा के नगर पर पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण में राजा बुरी तरह से हार जाता है और अपनी जान बचाते हुए युद्ध क्षेत्र से भागकर एक जंगल में चला जाता है। जंगल में राजा को एक गुफा दिखाई देती है और राजा उस गुफे के अंदर जाकर छिप जाता है। तभी राजा को शत्रु के सैनिकों की आवाज सुनाई देती है जो कि राजा को खोज रहे होते हैं। और उस समय राजा को समझ आ जाता है कि उसका अंत अब पास है, अब उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी राजा को संत के ताबीज के बारे में याद आता है और राजा तुरंत ताबीज को खोलकर उस पर लिखा मंत्र पढ़ने लग जाता है। जब राजा कागज को खोलता है तो उस पर लिखा होता है कि चिंता मत करो, एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। और ये चीज पढ़कर राजा के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। वहीं शत्रु के सैनिक भी राजा को ढूंढते हुए वहां से वापस चले जाते हैं और उसके बाद राजा हिम्मत करते हुए गुफा से बाहर निकलता है और जंगल में ही अपना ठिकाना बनाकर रहने लगता है। धीरे धीरे राजा अपने एक एक आदमियों को एकत्रित करना शुरू करता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा के पास एक बड़ा सेना तैयार हो जाती है। और इस तरह राजा एक दिन अचानक अपने राज्य पर कब्जा किए राजा के साम्राज्य पर सैनिकों के साथ हमला कर देता है और इस बार राजा वो लड़ाई जीत जाता है और पुनः फिर से राजा को अपना राज वापस मिल जाता है और फिर वह राजा वहां राज करने लगता है। पर कुछ ही दिनों बाद राजा को अपने आप पर घमंड होने लगता है और उसके अंदर अहंकार भरने लगता है। वह खुद को बड़ा ही ताकतवर समझने लगता है और अनावश्यक कार्य करने लगता है, जिसके चलते प्रजा में असंतोष और राजा के प्रति भय व्याप्त होने लगता है। और फिर एक दिन दरबार में सिंहासन पर बैठा राजा अपनी अहंकार में अचानक जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा होता है। तभी उसकी नजर ताबीज पर पड़ती है और राजा ताबीज खोलकर फिर से वो लाइन पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि चिंता मत करो, एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर राजा उसे पढ़ते ही मायूस हो जाता है और फिर उस दिन से वो अपना अहंकार त्याग कर फिर से समान जीवन जीने लगता है तथा प्रजा की सेवा सत्कार करने में जुट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन के बुरे दिन आने पर डरना नहीं चाहिए और हिम्मत के साथ बुरे दिनों का सामना करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त सदा नहीं रहता है और समय आने पर एक दिन टल ही जाता है।